मई मास रानी की भक्ति 11वां दिन। संत मरिया ईश्वर की माँ। मेरी प्रभु की माता मेरे पास आई। नए व्यवस्थान में सर्वप्रथम हम संत एलिज़ाबेथ द्वारा ही कुंवारी मरिया को प्रभु की माता संबोधित करते हुए पाते हैं। यह संबोधन एलिज़ाबेथ ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा किया था। कुंवारी माता ईश्वर की माता हैं, क्योंकि हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ने माता मरिया से जन्म लिया था। प्रभु यीशु ने मानव स्वभाव धारण किया, जिससे कि दो स्वभाव अलग अलग बना रहे, अर्थात ईश्वरीय स्वभाव एवं मानव स्वभाव। इसी कारण यीशु सच्चा ईश्वर और सच्चा मनुष्य भी है और कुंवारी मरिया उसकी माता है। माता के सम्मान में प्रतिदिन प्रार्थना करते समय हम कहते हैं, मरिया परमेश्वर की माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। ये नाम अर्थात ईश्वर की माँ उसके सब नामों में श्रेष्ठ है। मरिया के अतिरिक्त अब तक कोई भी इस नाम से नहीं जाना गया है और न कोई भविष्य में भी यह नाम प्राप्त करेगा। ईश्वर की माँ ये सर्वोत्तम नाम है। संत बरनादेत ने कहा है कि न हम न स्वर्ग के संतगण और देवदूत इस पवित्र नाम की महत्ता को ज्ञानपूर्ण रूप से जानते हैं। ईश्वर की माँ हमारी भी माता है और हम उसके प्रिय बालक हैं। क्रूस पर अपनी मृत्यु के पूर्व प्रभु यीशु की दृष्टि माता और अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना पर पड़ी। उन्होंने दोनों को सांत्वना देते हुए पहले माँ से यूहन्ना को लक्ष्य कर कहा, भद्रे, ये आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उसी क्षण से माता मरिया ने हमें अपना लिया है तथा पृथ्वी का प्रत्येक प्राणी प्रेरित संत यूहन्ना जैसे माता के प्रेम, आदर एवं सेवा सत्कार में लगा हुआ है। माता मरिया प्रेम पूर्वक यह आदेश देती है कि वो तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। अपनी प्रिय माता का आदेश स्वीकार कर हम सब अपने भ्राता प्रभु यीशु की आज्ञाओं का पालन करें और उसके मुक्ति मार्ग पर चलने का जीवन भर प्रयास करते रहें। मरिया पवित्र माता है। उसने अपनी दीनहीन परिस्थिति का परिचय देते हुए अपने कौमार्य का भक्तिपूर्वक पालन किया। इसी कुंवारी ने ईशपुत्र को अपने गर्भ में धारण किया, जिसे संपूर्ण विश्व समा नहीं सकता। धन्य मरिया ने उसे जन्म दिया, जो आदि में था, अब है और सदा सर्वदा रहेगा। धन्य मरिया ने उसका पालन पोषण किया, जो समस्त संसार का संचालन करता और समय पर भोजन देता है। मरिया उसी प्रभु की माता है, जिसका पिता ईश्वर है। इसलिए माता मरिया से निरंतर प्रार्थना करें कि हम उनके वात्सल्य में सुरक्षापूर्ण प्रेम महसूस करें। दृष्टांत। कलीसिया के 20 महाधर्म पंडितों में संत सिरिल एक हैं। वे संत 412 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के धर्माध्यक्ष नियुक्त थे। उनके समय में नेस्टोरियस नामक एक व्यक्ति धन्य मरिया के
मातृत्व के विरुद्ध शिक्षा का प्रचार करने लगा। उसकी शिक्षा थी कि मरिया को ईश्वर की माता कहना उचित नहीं है, क्योंकि उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वो मनुष्य मात्र है। अतः संत सिरिल को इस संबंध में एक सटीक स्पष्टीकरण देना पड़ा। संत सिरिल ने मरिया के मातृत्व तथा प्रभु यीशु के ईश्वरीय पुत्र होने का दावा प्रस्तुत किया। इस गंभीर विषय पर उन्होंने एक सुंदर लेख भी प्रस्तुत किया तथा उसका प्रचार प्रसार किया। सन 413 ईस्वी में धार्मिक सभा का आयोजन हुआ। संत सिरिल को उस सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उस धर्म सभा में अपने भाषण द्वारा संत सिरिल ने विरोधियों की गलत धारणा का खुलकर खंडन किया। विरोधियों ने इसे अपना घोर अपमान समझा। उनका मन ईर्ष्या से भर गया। बदले की भावना उनके मन में घर कर गई। अवसर पाते ही उन्होंने संत सिरिल पर आक्रमण कर दिया तथा उन्हें गंभीर यातनाएं दी। लेकिन भक्त संत सिरिल ने माता मरिया की सहायता से सब यातनाएं धैर्यपूर्वक सहन कर लीं और इस सतावट के लिए ईश्वर की स्तुति की तथा धन्यवाद दिया। माता मरिया अपने भक्तों की सदैव सहायता करती हैं। अभ्यास: माता मरिया की भक्ति विश्वास तथा निष्ठापूर्वक करें। प्रार्थना। हे पिता, तूने मरिया पर दया दृष्टि डाली और उसे दयावती माता बना दिया। जो लोग नानाविध खतरों के शिकार हैं, वे सब उस माता का सुरक्षापूर्ण प्रेम महसूस करें। पवित्र परिवार में मरिया को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता मरिया की अनुनय विनय से सब माताओं को तेरी कृपा मिली, जिससे वे अपने परिवार को शांति एवं पवित्रता का स्रोत बना सकें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन, अब और सदा सर्वदा। आमीन।